महाराष्ट्र की इतनी बड़ी हस्ती संभाजी राजे महाराज, जो कि महाराष्ट्र के अंदर उनका शासन काल रहा और महाराष्ट्र उनके प्रेरणा स्रोत रही है, और उनकी ही बुक आपको नहीं मिली। नहीं, वही तो ये दुर्भाग्य कहा जाए। मुंबई में कहीं आइडियल में पूछा, मैजेस्टिक में पूछा, ग्रंथालय जैसे लाइब्रेरी में पूछा, उधर भी नहीं मिली। तो कहीं इसका मुख्य कारण क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना इतिहास लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो फिर वो इतिहास सही ढंग से भी होगा या गलत ढंग से भी होगा, और जो सही इतिहास है वो दबाना चाहते हैं। पहले के ज़माने में एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में इतिहास लिखने का काम था, क्योंकि बहुत सारे जो समाज है उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो शायद उस वक्त गलतियाँ हो गई है, और ऐसी गलतियाँ हुई है कि जो सच बात महाराजों के बारे में जनता को अभी तक मालूम नहीं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। इंकलाब एक क्रांति। धर्मवीर संभाजी राजे महाराज मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। अपने पिता के मृत्यु के बाद उनके राज्य के वारिस बने। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रकर्मी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा। महाराज संभाजी राजे का साम्राज्य ज्यादातर मुगलों और मराठाओं के युद्ध में ही गुजरा। बचपन से ही वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे। उनका साम्राज्य मुगल, पुर्तगाल, मैसूर और सिंधी के बीच में फैला रहा। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में शिवाजी पुरंदर किले पर हुआ था। जब वो 2 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। सिर्फ 13 साल की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान हासिल कर चुके थे संभाजी राजे महाराज। आप सोचकर भी हैरान रहेंगे कि अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ 13 वर्ष का बालक कई शास्त्र पढ़ चुका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ 13 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज ने कई शास्त्र भी लिख डाले। शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था उनमें। 60 किलो की तलवार लेकर 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। बचपन से उनके पिता मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से बाप का साथ उन्हें कम मिला, किंतु उनकी दादी ने उनके अंदर वो प्रेरणा दी जो अद्भुत रही। छत्रपति संभाजी महाराज भारत के शायद अकेले ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी, पर एक में भी उन्हें हार नहीं मिली। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साम्राज्य में ज़्यादातर मुसलमान ही शामिल रहे और इनके इरादों में कभी भी मुस्लिम विरोध नहीं था। इनका विरोध सिर्फ मुगलों से था, जिन्होंने भारत के रहवासियों को गुलाम बनाए रखा था। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की अद्भुत और अविश्वसनीय गाथा को इतिहासकारों ने आरोप है कि कुछ अलग ही बयान किया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई राजनीतिक संगठनों ने सही जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की। इन्हीं में से एक संगठन स्वराज्य रक्षक संघ ने नालासोपारा में एक कार्यक्रम आयोजन किया। आइए नजर डालते हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह, और आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सरजमी पर, महाराष्ट्र की उन हस्तियों के बारे में जिन्हें लोग काफ़ी दिनों से असमंजस के दायरे में फंसे रहे, सही ढंग से उनको मार्गदर्शन नहीं मिल सका। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र के अंदर पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई विरार में नालासोपारा के गैलेक्सी होटल नालासोपारा वेस्ट में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, और इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया स्वराज्य रक्षक संघ द्वारा आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में आयोजक के संस्थापक और जितने भी संगठन के लोग थे वो लोग शामिल हैं। उन्हीं में से हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो खुद इस विषय में बताएंगे कि आखिर स्वराज्य रक्षक संघ का मकसद क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। हमारे संगठन का नाम है स्वराज्य रक्षक संघ, और मैं उस संघ का प्रवक्ता हूँ। और
जब ये संघ निर्माण हुआ तब हम तो विनायक खरड़े, मैं हूँ, राजेंद्र घाणेकर है और बहुत सारे ऐसे युवागण हैं जो इस संगठन के स्थापन करने में से सबका हाथभार है। मकसद क्या है संगठन का स्थापना करने का मकसद क्या है? संगठन का मकसद यह है कि आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शंभू राजे, जिस तरह संभाजी राजे, इनका जो इतिहास है ये काफ़ी मतलब जो समाज में जागृति होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं हुआ है। और दूसरी बात ऐसा है कि कहीं कहीं जगह पे उनको गलत पेश किया गया है, क्योंकि जो राजे संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे, इन्होंने उम्र के 14वें साल पे बुद्धभूषणी ग्रंथ लिखे और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना राज्य कारभार संभाला। ऐसा राजा गलत नहीं हो सकता है और कई जगह पे उनको गलत साबित करके दिखाया है। हमारी कोशिश, हमारे संगठन का कोशिश ये रहेगा कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके पास थी वो है राज्य चलाने की कला जो उनके पास थी, रहते सा राजा मर करके बोलते हैं। मतलब जो सामान्य व्यक्ति जो है, शेतकरी रहेगा, किसान रहेगा या फिर मजदूर रहेगा, उनके लिए उन्होंने जो काम किया है वो काम हम सही तरीके से पब्लिक को, जनता के सामने लाने का काम करते हैं। कि महाराष्ट्र में बड़ी हस्तियों में कौन कौन हैं, तो शायद ये शिवाजी महाराज के वंशज ही सर्वप्रथम आएंगे, तो इनके बारे में ही सही बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाए, इसका मुख्य कारण क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना इतिहास लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो फिर वो इतिहास सही ढंग से भी होगा या गलत ढंग से भी होगा, और जो सही इतिहास है वो दबाना चाहते हैं। पहले के ज़माने में एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में इतिहास लिखने का काम था, क्योंकि बहुत सारे जो समाज है उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो शायद उस वक्त गलतियां हो गई है। और ऐसी गलतियां हुई है कि जो सच बात महाराजाओं के बारे में और जनता को अभी तक मालूम नहीं है, और वही बात हमने इतिहास ढूंढा है। हमारे समाज में भी और हमारे महाराष्ट्र में भी सत्यता के ऊपर अभ्यास करने वाले साहित्यिक भी है, संशोधक है, उन्होंने वो इतिहास जो सच इतिहास है वो ढूंढ के निकाला है, और वही समाज को हम देना चाहते हैं, समाज की जागृति करना चाहते हैं। वैसे तो देखा जाए महाराष्ट्र कल भी ऐतिहासिक रहा और आज भी ऐतिहासिक है। पूरे भारतवर्ष के लोग कहीं के भी हों, महाराष्ट्र तो एक बार जरूर दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र दर्शन में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कुछ देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ से अर्जित करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ से अपनी तमाम तरह के जो है खजाने प्राप्त किए हैं, किसी ने शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया है, तो कई क्रिकेटर्स यहाँ पे से निकले हुए हैं, कई बड़े बड़े बॉलीवुड के हस्ती निकले हुए यहाँ से, और यहाँ से जो है तमाम तरह के लोगों ने अपने जीवन के लिए भी तमाम पैसा धन एकत्रित किया है। आर्थिक नगरी कहे जाने वाले महाराष्ट्र कल भी लोगों के लिए प्रेरणादायक थी और आज भी प्रेरणादायक है। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए महाराज संभाजी की, तो ये एक ही नस्ल ऐसी है जिस नस्ल ने इतिहास रचा था, और उस इतिहास के बारे में सही जानकारी महाराष्ट्र के बाहर से आने वालों को भी नहीं मिल पाई और महाराष्ट्र के रहने वालों को भी नहीं मिल पाई। इस सही जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए कुछ संगठनें एकत्रित हुई और कुछ संगठनों ने मेहनत भी किया, लेकिन उनकी मेहनत भी उसी जगह जाकर धाराशायी हो जाती है जब कहीं किसी वर्ग विशेष का उस पर प्रभाव पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहुजन वर्ग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है उसकी पारख करें, और सही जो है उसको अपनाए। संभाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी राज्य करने का जो उनका प्रकार था वो अभ्यास करें, और आने वाली पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज को आदर्श रखें, और उन्होंने जैसा छोटे टाइम पे, छोटे वक्त पे जो काम किया है रैयते के लिए, जनता के लिए, वो उनका आदर्श रखें और उनका सही इतिहास जनता को बताएं। दोस्तों, इस भाग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनायक खरड़े साहब, और विनायक खरड़े साहब जो है, जो स्वराज्य रक्षक संघ है,
इस संघ के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आखिर इस संगठन के रूप को कहाँ तक ले जाएंगे और इनका मकसद किस तरफ जा रहा है। आज के इतिहासकारों ने मतलब जैसे कि पासे बेंद्रे है, श्रीमंत कोकाटे है और कई सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने संभाजी का सही इतिहास सही तरह से मायने रखा, मतलब दर्शाया है, सामने लाया है और उनका कोशिश बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आज के जो पिछड़ा वर्ग है या तो जो कष्टकरी श्रमिक जो वर्ग है उनके तो कोई पहुँचाए नहीं, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, आज भी हम अब कोशिश कर रहे थे कि बुद्ध भूषण जो संभाजी राजे ने खुद लिखा था, वो बुद्ध भूषण हम मान्यवरों को या तो सभी उपस्थितों को देने की कोशिश करें, लेकिन हमको खाली 20 प्रत मिला। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में गए, उधर भी संभाजी राजे के ऊपर, साहित्य के ऊपर कोई बुक्स ही अवेलेबल नहीं। महाराष्ट्र की इतनी बड़ी हस्ती संभाजी राजे महाराज, जो कि महाराष्ट्र के अंदर उनका शासन काल रहा और महाराष्ट्र उनके प्रेरणा स्रोत रही है, और उनकी ही बुक आपको नहीं मिली। नहीं, वही तो ये दुर्भाग्य कहा जाए। मुंबई में कहीं आइडियल में पूछा, मैजेस्टिक में पूछा, ग्रंथालय जैसे लाइब्रेरी में पूछा, उधर भी नहीं मिली। तो कहीं वसई के पार नाका में मुझे पुस्तक यात्रा में उधर से 20 प्रत अवेलेबल करके, मतलब हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको 20 प्रत चाहिए, तो आपको मिला। तो ये मकसद क्या रहेगा आपका कि ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? जरूर। अभी तो हम लोग ने तय किया है कि संभाजी महाराज का जो इतिहास है वो छोटे छोटे बुक के रूप में हम लोगों तक पहुंचाए, इस तरीके से पहुंचाना है। अच्छा, दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, ये प्रोग्राम कितना सफल रहा और इस प्रोग्राम में आगे की क्या टीम कैसे काम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोगों ने इतना प्रतिशत दिया ना कि जैसे कि उदय संघ के जो आए थे, जो इतिहासकार है, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन संभाजी और शिवाजी महाराज के लिए व्यतीत किया है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि महाराज के विचार, संभाजी महाराज के विचार लोगों तक पहुंचाए। तो देखा आपने, संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित एक स्टोरी के साथ साथ हमने आपको वो बातें बताई हैं जिसकी आज की जनता को ज़रूरत है। फिलहाल मैं इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि महाराज संभाजी, शिवाजी महाराज, इनके जीवन काल के बारे में अगर और बेहतर तरीके से लोगों तक संदेश पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का माध्यम आज बहुत ही आसान रूप धारण कर चुका है। हर एक के घर में मोबाइल है, हर एक के जेब में मोबाइल है, हर एक आदमी मोबाइल यूज़ करता है और चाहे तो उसके माध्यम से अपने इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से जान सकता है। फिलहाल शिक्षा की बात की जाए तो बहुजन समाज हमेशा से शिक्षा से वंचित रही है, लेकिन आज शिक्षा आपकी मुट्ठी में है और इस मुट्ठी की शिक्षा को आप अपने हाथों से खोलकर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भारत के अंदर, अपने देश के अंदर विशिष्ट नागरिकों की जानकारी प्राप्त करें और उनके बारे में जो उनके दिए हुए संदेश है उसे प्राप्त करके आने वाली नस्लों को शिक्षित बनाएं। फिलहाल इंकलाब न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंकलाब। स्वराज्य रक्षक संघ के अध्यक्ष विनायक खरड़े एवं सचिव राजेंद्र घाणेकर व कार्यक्रम का संपूर्ण प्रेरक श्री प्रजोत मोरे ने लोगों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वर्षा विद्या विलास नशा मुक्ति मंडल एरिया सभा एवं उदय संघ के साहित्यकार एवं इतिहासकार शामिल रहे। संजय मेहरा सभा अध्यक्ष, विजय कुमार रणधीवे, हरिभाऊ कावड़े, राजेश जाधव, राम नागरे, गोविंद डिम्पल गांवकर, प्रदीप गावड़े, सूरज भोईर कार्यक्रम के संचालक रहे और माधुरी गोवड़कर पत्रकार। क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे सफल बनाया। देख रहे हो इंकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।